नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज अपने बात करेंगे रीट परीक्षा 2025 से संबंधित। तो रीट परीक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश के लिए जो गाइडलाइंस है वो नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी हो चुकी है और उसी पर अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यदि आप भी अध्यापक पात्रता परीक्षा देने जा रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य रूप से देख लें, क्योंकि इस बार कुछ बदलाव हुए हैं। इसके लिए जो गाइडलाइंस है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं जिस पे चर्चा अपने इस वीडियो में करेंगे। तो जिसकी जानकारी आपके लिए होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके अंदर देखिए बात करेंगे जैसे क्या कुछ साथ में लेके जाना पड़ेगा आपको, डॉक्यूमेंट में क्या कुछ रहेगा और इसके अलावा कितने बजे पहुंचना है, आपका ड्रेस कोड क्या रहेगा। तो जो भी चीज़ें आवश्यक है आपके लिए उन पे बात करेंगे और छोटा सा वीडियो रहेगा। चैनल पे यदि आप पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहें, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं और प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जो उपयोगी अपडेट है वो आपको हमारे चैनल पे समय समय पर उपलब्ध होती रहती है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होते हैं उनके माध्यम से ही बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या कुछ कहा गया है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 परीक्षार्थियों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश यानी कि निर्देश। तो परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में अपने साथ प्रवेश पत्र, नीला या काला वॉल पॉइंट पेन यानी कि नीला या काला पेन और कोई एक मान्य फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, जिसमें मुख्यतः अपने बात करें आधार कार्ड एवं इसके अनुपलब्ध होने पर, यानी आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इसके अनुपलब्ध होने पर अन्य राजकीय फोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड नहीं है तो इसके अलावा राजकीय फोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे कि आपका क्या हो सकता है या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है और निर्वाचन पहचान पत्र यानी कि आपका जो वोटर आईडी हो सकता है। तो आधार कार्ड नहीं है तो ये भी आप साथ में लेके जावें। ये अगर लेके जा रहे हो तो साथ में इनके साथ में और क्या होना चाहिए, मैं प्रमाणित स्व प्रमाणित फोटो प्रति लाना आवश्यक अनिवार्य है। यानी कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा उसकी जो फोटो प्रति है, यानी कि फोटो कॉपी समझते हो आप, और वो भी स्व प्रमाणित मतलब आपका सिग्नेचर उस पर या आपके द्वारा प्रमाणित वो चीज़ होनी चाहिए, सिग्नेचर वगैरह होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री आपको ले जाने की अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट के रूप में। साथ में आपको क्या लेके जाना है, आधार कार्ड। सबके पास आधार कार्ड होता है, किसी कारणवश आधार कार्ड नहीं है तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस है तो लेके जाओ, नहीं तो सबके पास निर्वाचन पहचान पत्र तो होता ही है, आप वो लेके जाएं और साथ में आपकी इन जो डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी वो भी सब प्रमाणित होनी चाहिए। ये अनिवार्य रूप से इसमें लिखा हुआ है, ये आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चीज़ें आपको नहीं ले जानी है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी कन्फ्यूजन में रहते हैं। वो नहीं होता है, कोई भी चीज़ नहीं होती है तो वो 10वीं 12वीं की मार्कशीट ले जाते हैं, फोटो कॉपी ले जाते हैं, वो इन चीज़ों का कोई यूज़ नहीं होता है। तो जानकारी होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये चीज़ें मैंने बता दी है। उसके बाद में दूसरा आता है परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ अन्य, यानी कि ये तो सब आप जानते हो। घड़ी हो गया, आभूषण, कोई भी महिला है तो आभूषण वगैरह पहन रखा है तो उसमें प्रतिबंध इन्होंने बिल्कुल निषेध माना है इसको। मतलब कहने का मतलब ये है कि अंदर आपको उसके साथ एंट्री नहीं मिलेगी। परीक्षार्थी इस प्रकार की कोई सामग्री साथ लाता है तो अपने सभी की जिम्मेदारी परीक्षा केंद्र के बाहर रखना है। यानी कि आप लेके भी जाते हो, गलती से लेके जाते हो रिंग वगैरह या घड़ी पहन रखी है गले में या कुछ भी है तो आप अपने निकाल के और बैग में रख के और वहाँ पे अपने स्तर पे उसको जमा करवा दें। परीक्षा केंद्र पर इन वस्तुओं को रखने में सुरक्षा की कोई व्यवस्था व जिम्मेदारी नहीं होगी। आप ये मत सोचना कि वहाँ पे वो अंदर रखवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यतः ये होता है कि बाहर दुकान वगैरह वहाँ पे अपने कुछ रुपए देके और जमा करवा देते हैं या जैसे भी होता है व्यवस्था वहाँ पे कर देते हैं। तो वो आप अपना स्तर पे देख ले हुए, यानी कि ये चीज़ें आप न पहन के जाओ, ये पहले से ही कोशिश कर ले। और है तो भूल कारणवश या भूलवश आप लेके गए चले गए हो तो निकाल के आप उसको बैग में रख देवें। अब जो तीसरी बड़ी चीज़ है वो ये है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करें ताकि पुलिस द्वारा स्क्रीनिंग समय पर की जा सके। देखिए ये आपको पता है, क्योंकि जब एंट्री लेते हैं तो कई बार वो चेकिंग थोड़ा इजी होता है, कई बार तो बहुत डिटेल में चेकिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह वो सब चीज़ें देख। तो इस बात का विशेष ध्यान कि आपको 2 घंटे पहले ही वहाँ पे पहुँच जाना है। यानी कि आप मान के चलो कि आपका 10 बजे एग्ज़ाम है तो आप वहाँ पे कितने बजे पहुँचो, 8 बजे पहुँच जाओ।
8 से 9 बजे आपको एंट्री मिलेगी और 9 से 10 बजे के बीच में आपको एंट्री नहीं मिले। इस बात का विषय पहले तो ये चलता था कि एग्ज़ाम से आधा घंटा पहले तक एंट्री चलती रहती थी, लेकिन अब पीछे 1-2 साल से चेंज कर दिया और एंट्री है वो आपको 1 घंटे पहले ही बंद कर दी जाती है। और क्योंकि उसमें भी वो चेकिंग वगैरह होती है तो टाइम लगता है, तो इसमें समय भी दे रखा है। परीक्षार्थी को परीक्षा समय से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य है। परीक्षार्थी को प्रातः की जो पारी है वो 9 बजे तक और अपराह्न दोपहर की पारी है उसमें आपको 2 बजे के पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष ध्यान रखें, समय का यहाँ पे गलतियाँ हो जाती है और करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाता है। विद्यार्थी पूरे साल भर मेहनत करता है, थोड़ी सी लेट होने की वजह से आप 1 मिनट, कुछ सेंटर तो ऐसे होते हैं अगर आप 1 मिनट भी लेट हो गए ना तो आपको एंट्री नहीं देंगे। और कई बार वहाँ पे थोड़ा चल जाता है, 5-10 मिनट हो जाते हैं तो ऊपर नीचे वो निकाल के अंदर आपको एंट्री दे देते हैं। लेकिन आप उस चीज़ पे न रहें, आप समय से पहले ही पहुँच जावें, क्योंकि आपने साल भर इसके लिए मेहनत करी है। छोटी सी गलती की वजह से ये ना हो कि आपको परीक्षा से वंचित रहना पड़े। तो विशेष ध्यान रखें, 9 बजे के बाद में आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी और दोपहर वाली पारी में है तो आपको 2 बजे के बाद में एंट्री नहीं मिलेगी। 1 घंटा पहले 1 से 2 बजे और सुबह की बात करें तो 8 से 9 बजे के बाद बीच में एंट्री मिलेगी। 9 बजे के पश्चात और इधर 2 बजे के पश्चात एंट्री नहीं दी जाएगी। परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पूर्व कक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर अपने बात करें आगे, इसमें दे रखा है परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की कराल्य प्रति, ऑफिस कॉपी, वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर, स्वप्रमाणित पहचान पत्र की प्रति नत्थी कर यानी कि उनको जोड़कर वीक्षक को अवश्य रूप से जमा करवाएं। देखिए, प्रवेश पत्र की कराल्य प्रति यानी कि एडमिट कार्ड की और कॉपी वीक्षक के समक्ष स्वप्रमाणित पहचान पत्र यानी कि आईडी की जो कॉपी है वो दोनों को जोड़कर उसे अवश्य रूप से आप वहाँ पे जमा करवा देवें। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति है, यानी कि एग्जाम जो पेपर होगा वो आपको पेपर साथ में इस बार नहीं मिलेगा। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र वीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकलेंगे। परीक्षार्थी ओएमआर की मूल प्रति जमा कराकर ओएमआर की प्रति देखिए उसमें 2 कॉपी होती है, कार्बन कॉपी और एक मूल कॉपी। मूल कॉपी और पेपर तो आपको जमा करवाना पड़ेगा, उसकी जो कॉपी है कार्बन कॉपी होती है वो आपको साथ में इस बार ओएमआर शीट में वो देंगे केवल। ये तो हो गया पेपर से संबंधित। फिर अपने ड्रेस कोड की, तो परीक्षार्थी को शर्ट हो गया, टी शर्ट, कुर्ता हो गया, कुर्ती, बिना जेब वाली गर्म जर्सी, स्वेटर जिसमें बड़े बटन, यानी कि ध्यान रखें कोई बड़े बटन वगैरह इस प्रकार का कोई डिज़ाइन वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो प्रतिबंध, वो उसमें ऑब्जेक्शन करते हैं। तो सिंपल कपड़े पहन के जावें, टी शर्ट पहन के जावें, ज़्यादा कोई स्टिकर वगैरह कोई बटन वगैरह न लगे हो। यदि पैरों में पतले सोल की चप्पल सैंडल पहनना अनुमत रहेगा, यानी कि चप्पल पहन के जा सकते हो। जूतों का इसमें कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब वो अगर चाहें तो वो आपसे जूते खुलवा भी सकते हैं और कई बार परमिशन मिल भी जाती है, तो वो उन पे रहेगा। लेकिन इसमें ड्रेस कोड की बात करें तो आपकी चप्पल अलाउ है और पतले सोल की चप्पल और सैंडल। वेशभूषा में किसी प्रकार के मेटल से बने चेन, बटन इत्यादि का उपयोग अनुमत नहीं होगा। अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए प्रावधानों की जो कार्रवाई है वो की जा सके। और इसके अलावा परीक्षा आपकी हो जाती है तो ओएमआर शीट जांच ले समस्त प्रश्नों के एक विकल्प गोला भर दिया गया है। यानी कि देखिए इस बार क्योंकि अब पेपरों में जो पैटर्न आता है वो 5 गोले आपको मिलते हैं। अगर आपने कोई भी प्रश्न अवैध में से नहीं भरा है, अगर आप उसको छोड़ना चाहते हो तो आपको उसका 5वां गोला भरना पड़ेगा। अगर आपने वो नहीं भरा है और अगर पूरे पेपर का लगभग 10% अगर ऐसे गोले आप छोड़ देते हो तो आप ये मानो कि आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। बहुत से पीछे सब एग्जाम में आपको ऐसे 2-3 हज़ार विद्यार्थी मिलते हैं जिनके कॉपी चेक नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने 10वां जो गोला है वो नहीं, 5वां गोला है वो नहीं भरा होता है। तो इसके लिए आपको निर्धारित समय से 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा और वो 5वां गोला अवश्य रूप से आप चेक कर लें। कोई प्रश्न आपने नहीं किया, जो कर रखा है ध्यान रखिए, जो कर रखा है उसमें डबल मत भर देना। जो नहीं कर रहा है, जो गोले छोड़ रहे हो आप, जो प्रश्न छोड़ रहे हो उसके अंदर 5वां गोला अवश्य रूप से भरना आपके लिए रहेगा। इसके लिए अतिरिक्त समय आपको मिलेगा। और नियमानुसार आवश्यकता वाले विशेष योग्यजन है उनको 50 मिनट का अतिरिक्त समय इसमें दे होगा। तो ये थी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। वीडियो को पूरा देख ले में शेयर करना न भूलें। सभी विद्यार्थी एक एक वीडियो को शेयर करें। कमेंट करके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, घंटी दबा दें, कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहे ताकि आपको इसी प्रकार की अपडेट मिलती रहे समय समय। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।